बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एनेस्थीसिया मशीन डिस्कस करूंगा कि एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, मतलब जो जो चीज़ें होती है इसमें किस तरह से इसकी फंक्शन होती है, हर एक चीज़ के बारे में आज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास जो एनेस्थीसिया की मशीन है ये जेटेक्स अहमेदा 3 की है, ठीक है। और ये हमारे पास सेंस्टा 5 के नाम से भी आती है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आज आपके साथ ये सारी फीचर्स के डिस्कस करूंगा आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एलिवेटर के बारे में बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह मैं इसकी जो हमारे पास जो फीचर्स होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारे पास या एज अ फ्रेंड वेपराइजर है, इसको किस तरह से रखते हैं, इसके क्या किस मतलब काम होता है, ठीक है। वो तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको मिली होगी। और इस थोड़ी सी मॉनिटर जो कार्डियक मॉनिटर है ना, इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया मशीन के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना इमरजेंसी फ्लश बटन, ठीक है, O2 का होता है हमारे पास। ये आपको हर एनेस्थीसिया मशीन में मिलेगा, या तो लेफ़्ट साइड पे, बल्कि आपको हर मशीन में लेफ़्ट साइड पे मिलेगा, लेकिन कहीं दूसरी कभी इधर मिलेगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, हर एक मशीन में अलग अलग होता है, ठीक है। पुरानी मशीनों में जो होता था ना वो इधर नीचे होता था हमारे पास, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये दराज है, ठीक है। तो इस जगह पे हमारे पास O2 फ्लैश बटन होती थी। लेकिन ये O2 फ्लैश बटन, इसका काम क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसकी ये कितनी फ़्लो निकालती है हमारे पास पर मिनट, ठीक है। तो ये O2 फ्लैश बटन हमारे पास 75 लीटर फ़्लो निकालती है, ठीक है। एक ही फ्लैश में हमारे पास निकालती है, एक ही मिनट में हमारे पास निकालती है। पर मिनट इसकी जो फ़्लो है वो है 75 लीटर पर मिनट होती है, ठीक है। एक दफ़ा इसको आप पुश करेंगे इस तरह से, और इसको आप कब नहीं पुश करेंगे, जब आपने इंडुबेशन किया, पेशेंट को आपने ट्यूब पास किया है, तो तब आपने इसको पुश नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बेरोट्रामा हो सकती है। अच्छा, और एक बात जो ये है, जब आप इस बटन को दबाते हैं ना, इस बटन को दबाने से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो वेपोराइज़र होता है, जितनी भी यहाँ पे गैसेस होती है ना, ये उन सब को बाईपास करके सीधा यहाँ पे आ जाती है O2 की तरफ, जो यहाँ से सीधा गैसेस निकालती है हमारे पास, ठीक है। ये मतलब कि जो इन्हेलेशन एनेस्थेटिक होता है ना वो इसमें नहीं आता है, सिर्फ फ्रेश गैस फ्लो आती है और ये सारे चीज़ों को बाईपास करके यहाँ पे सीधा आ जाती है इसमें, ठीक है। हमारे पास जो निकलती है यहाँ से फ़्लो। तो इस मशीन में हमारे पास एक होती है वेंटिलेटरी सिस्टम और एक होती है ACGO, जो कॉमन गैस आउटलेट होता है ना, यहाँ पे हमारे पास नीचे होता है। अब ये किस तरह से ऑन होगा, इसको ऑन करने के लिए आपके पास हर एक मशीन में डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास जो जेटेक्स अहमेदा 3 है, मैंने आपको पहले बताया है। तो इसमें आपने इस चीज़ को नीचे करना है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन गैस स्लेट आउट ऑन हो गया है, और इसका जो प्रेशर निकलता है क्या होता है, इसमें 20 PSI प्रेशर आप इसमें मैक्स निकाल सकते हैं। इस पर लिखा भी होगा, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, हम इसके लिए बैंड सर्किट यूज़ करते हैं। हमारे पास जो मैपल्सन डी का सर्किट आता है मॉडिफाई में, मैपल्सन डी में बैंड सर्किट के नाम से होता है ना, तो वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हम बल्कि यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे आप पीडियाट्रिक सर्किट को भी यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। जब आपने कोई पीठ की सर्जरी करनी होती है, छोटा स्मॉल सर्किट होता है, जैक्सन सर्किट मैपल्सन एफ होता है ना, उसको भी यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। जो मतलब मैनुअल हम जब भी यूज़ करेंगे ना, आपके पास मशीन, सपोज़ मशीन में अभी चार्ज ख़त्म हो गया है, बिजली नहीं है, तो फिर आपको जो हमारे पास मैनुअल सिस्टम होता है उसमें जाना पड़ता है, तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। और जो इसके नीचे आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास है ड्यूरासॉफ्ट की, जो ना ड्यूरासोल की वो है सोडालाइम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जार्बर होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करती है, ठीक है। बात करेंगे थोड़ी सी वेंटिलेटर की जानिब आएंगे, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वेंटिलेटर में हमारे पास इसमें जो मोड होते हैं ना, हमारे पास एक प्रेशर कंट्रोल होता है, ठीक है, और एक वॉल्यूम कंट्रोल मोड होता है। मैं आपको बीच में मोड दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास वेंटिलेशन मोड है। तो एक प्रेशर कंट्रोल है और एक वॉल्यूम कंट्रोल है, लेकिन नॉर्मली हम इसमें यूज़ करते हैं प्रेशर कंट्रोल मोड, ठीक है, क्योंकि हम जो वॉल्यूम कंट्रोल से यूज़ करते हैं हम नॉर्मली इसमें, ठीक है, पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हम वेट के हिसाब से उसकी जो टाइडल वॉल्यूम होती है, आपको पता होगा कि टाइडल वॉल्यूम हम किस तरह से फिक्स करते हैं, यानी 7 to 10 ml पर kg हम फ्लो लेते हैं, ठीक है, हर पेशेंट के हिसाब से।
तो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेशन करके उसको टाइटल वॉल्यूम दे देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट आपको नॉर्मल एड्रेट्स का पता है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि कितना होता है। हमारे पास 12 to 16 होता है कि फिर चाइल्ड्स में कितना होता है, पीड्स में कितना होता है, तो हर इसके अपने के लिए वो होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट होता है। फिर अगर पैथोलॉजिकल पेशेंट आता है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी रेट कौन सा होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको आई रेशो जो है ना, इंस्पायरेटरी रेशो, एक्सपायरेटरी रेशो, ये हमारे पास होती है। पी लिमिट हमारे पास होता है, पी प्रेशर होता है, ठीक है। कहते हैं जो अल्वियुलर प्रेशर होता है ना, वो हमारे पास मैक्सिमम जो हम रखते हैं 30 तक रखते हैं, ठीक है इसको। अब इससे बाहर हो के जब हम जाएंगे ना, यहाँ पे अभी देखिए मैंने प्रेशर मोड वो किया, सेलेक्ट कर दिए, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको आना कि हम यूज़ करते हैं कौन सा प्रेशर हम यूज़ करते हैं, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल प्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे वापस इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैंने वापस चेंज कर लिया यहाँ से। और ये नॉब हमारे पास होता है ना, ऐसे हम मतलब जो भी हम जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करना होता है, सपोज़ कि ये भी इधर चेंज हो रही है, मैं इसको जितना घुमाऊंगा इधर आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ होती है। इस बटन से हम फिक्स करते हैं, सपोज़ मुझे रेस्पिरेटरी रेट चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये तो सिंपल सी बात है इसमें हो गई है। अब इसकी कैलिब्रेशन मैंने नहीं की तो आपको यहाँ पे नज़र आओगा 20 O2 जो है ना हमारे पास 5% है। जब हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये 21 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल एयर में वो होती है ना O2, ये उसकी कैलिब्रेशन होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो ना दूसरी जो प्रेशर होती है, ये हमारे पास 100 प्रेशर होती है, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास 100% होना चाहिए। तो वो खुद ही बखुद ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है इसमें। तो बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे जो इसकी फ्लोमीटर्स होती है हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन में। तो फ्लोमीटर में हमारे पास आपको ये चीज़ नज़र आ रही होंगी, जो देखिए ऊपर नीचे जा रही है ना, ये इसको बोमैन कहते हैं। बोमैन से हमें पता चलता है कि कितनी फ्लो हम प्रेशर रखना चाहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की। तो हम नॉर्मली तो 5 लीटर रखते हैं। ये वो सप्लाई है जो हम पेशेंट को देना चाहते हैं, ठीक है, ये वो प्रेशर है। और यहाँ पे अगर आपको नज़र आएगा ना, ये घड़ियों में जो प्रेशर आ रहा है ना O2 का, भी मैंने सिर्फ O2 ऑन किए ना, जो दूसरा गैसेस है मैंने ऑन नहीं किए। तो ये आपको 50 पे नज़र आना चाहिए, ये भी, ठीक है। ये वो प्रेशर है जो हमारे पास सिलेंडर से आता है, ठीक है। यह हमारे पास पाइपलाइन गैस लाइन से जो प्रेशर आता है ना मशीन को, तो ये हमारे पास वही प्रेशर होता है। अब वेपोराइज़र को फिक्स करने का जो मैं आपको बताया था, वेपोराइज़र को किस तरह से फिक्स करते हैं। वेपोराइज़र के पीछे आपको पीछे से एक बटन नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस बटन को जब हम ऐसे वो दूसरी साइड पे रोटेट करते हैं ना, अभी ये देखिए मैंने इसको खोल दिया है, ठीक है। ये आपको इधर बटन नज़र आ रही है कि ये बटन, तो इस बटन से इसको आपने इससे नीचे करके नीचे पुश करके, अभी आपको थोड़ा सी क्लियर करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा पुश करके आपने यूँ घुमा देना है, मतलब ऐसे पुश करके यूँ घुमा देना है इसको, तो ये आपके साथ इधर वेपोराइज़र फिक्स हो जाता है। फिर आपका ये जो डायलर है ना, ये घूमेगा। सपोज़ कि अगर आपके पास वो बटन जो है ना खुला है वहाँ पे, ठीक है, ये अभी खुला है, इसको ओपन हमने रखा है, तो ये हमारे पास नहीं घूम रहा है, ये लॉक हो चुका है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने पुश करना है ऐसे, फिर इसको यू इस तरह से करके यू करके, ठीक है, ऐसे, तो ये हमारे पास फिक्स हो जाएगा और ये भी इजी हमारे पास इधर ऑन हो सकता है, ठीक है। ये ब्रेजर को फिक्स करने का तरीका है। अब बात करेंगे फिर इसके बाद हम कार्डियक मॉनिटर की, ठीक है। तो कार्डियक मॉनिटर में हमारे पास कौन कौन से वो होते हैं, फीचर्स होते हैं। कार्डियक मॉनिटर में हमारे पास देखिए, ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ये NBP है, यानी नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर का इसका मतलब ये है, ठीक है। हमारे पास जो ब्लड प्रेशर लेते हैं वो यहाँ पे लेंगे, और ये इसका कप होता है, इसको आपने लगाना होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। इस पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये पोस्टर बने हुए हैं जहाँ पे आपने लगाने हैं, ठीक है। जिस जगह पे आपने इसको लगाना होता है वो यहाँ पे पहले से ही बने, आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे इसको कैसे फिक्स करना है। ये एक मामूल की चीज़ है, हर बंदे को आना चाहिए। यहाँ पे आपके साथ जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होती है ना, सारी जितनी भी होती है ना, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। मतलब जो 4 दफ़ा में आपने कितने ब्लड प्रेशर लिए, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे शो होंगे। ये जो आपको रेस्पिरेटरी रेट नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट की वो होती है फ्रिक्वेंसी, क्या आपके पास। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट से मुझे याद आया ना, रेस्पिरेटरी रेट आपके पास जो इधर F ये नज़र आ रहा है ना सामने, ये वाला F,
ठीक है। ये एफ जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एफ का मतलब ये है कि ये फ्रिक्वेंसी है रेस्पिरेटरी रेट की, कि कितना रेस्पिरेटरी रेट आपका चल रहा है। ये रेस्पिरेटरी रेट और ये रेस्पिरेटरी रेट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये वो दोनों आपके साथ सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास सेम नहीं तो मतलब आपके सिस्टम में कोई ना कोई मसला है। ऊपर वाले लाइन में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सैचुरेशन के लिए होता है, ठीक है। इसमें आप पल्स रेट का भी आ सकता है ऑटोमेटिक, और सैचुरेशन का भी हो सकता है। और उससे ऊपर आपको ECG लाइन नज़र आ रही होगी, इसमें आपको ECG डिटेक्ट होती है। तो ये कुछ कॉमन सी ये चीज़ है इसमें। और इधर आपको ये नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर वगैरह, तो ये इसको फिक्स करने का भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि इससे किस तरह से फिक्स करते हैं। सारा सब कुछ मैं भी आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। तो ये वाला आपके पास है पल्स रेट, PR का मतलब ये पल्स रेट, ठीक है। SpO2 का मतलब ये सैचुरेशन हमारे पास, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रेशर ऑफ O2, स्पॉन्टेनियस प्रेशर ऑफ O2 है, ठीक है ये, या सैचुरेशन प्रेशर ऑफ O2 भी हम इसको कह सकते हैं। ऊपर है आपके पास ECG में भी आप हार्ट रेट को डिटेक्ट कराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो ये किस तरह से हम इसको फाइंडिंग करेंगे, इसकी फाइंडिंग जो हम करेंगे ना, सबसे पहले आपने BP कप लगाई। BP कप के साथ जो है ना, ये आपको इस चीज़ को फिक्स करना है यहाँ पे। ये इसका हमारे पास क्या होता है, ट्यूब होता है इस तरह से। ये जो कप होता है BP कप, इससे निकला होता है, ठीक है। इसके साथ आपने इसको फिक्स करना होता है। तो इसको फिक्स करेंगे, इसके बाद ये इन्फ्लेंट होगा, जो भी इसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो हमारे पास इसकी ब्लड प्रेशर लेगा। ये ECG के हमारे पास कुछ वो होते हैं, ठीक है, जो कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इधर मैं आपको एक और भी इसके साथ था, ये रही ये 5 किस्म, ठीक है। अभी अब आपको इसमें नज़र आ रहा होगा ना, ये हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर दूं। ये रेड वाला जो है ना, ये लेफ़्ट लेग पे वाला लगाते हैं। रेड वाला इसकी कोडिंग कलर भी असल में यही होते हैं ना, ये लेफ़्ट लेग पे हम लगाते हैं, ठीक है। ये ब्राउन वाला होता है ना, VHS लीड होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है, ये राइट वाइट कलर का जो होता है ना, ये राइट आर्म पे आता है हमारे पास। ग्रीन वाला जो है ना, ये हमारे पास लेफ़्ट लेग पे आता है। ब्लैक वाला जो होता है ना, ये हमारे पास लेफ़्ट आर्म पे आता है, ठीक है। ये इसकी 5 लीड लगाते हैं हम। और इन 5 लीड से हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास लीड 1 और लीड 2 ECG हमारे पास फिर शो होती है स्क्रीन में। ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो लीड 2 है, नीचे वाला आपके पास लीड 1 होता है, ठीक है। सिचुएशन को फाइंड करने के लिए आपके पास प्रोब होता है मशीन में। ये इस तरह का एक प्रोब होता है जो कि डायरेक्ट मॉनिटर की तरफ से आया हुआ होता है। रुकिए ज़रा, मैं आपको इसको पहना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रोब है। इसको किस तरह से लगाना है, इस तार को ऊपर रहना चाहिए और ये इस तरह से आप इसको लगाएंगे, ठीक है। अक्सर औकात जो है ना, लोग इसको किस तरह से लगाते हैं, अक्सर औकात लोग इसको यूँ लगाते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं, लेकिन ये इसका सही तरीका नहीं है, ठीक है। जब भी आपको प्रोब लगाना होता है, प्रोब को आपने ऐसे इस तरह से लगाना है। ये सही प्रॉपर तरीका है प्रोब लगाने का, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें थी, ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन में। और वेंटिलेटर मोड को कन्वर्ट करने के लिए अब जो यहाँ पे भी, सॉरी मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, ये एक पैक यहाँ पे हमारे पास होता है, ठीक है। इसको भी हम मैनुअली चला सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बैटरी पे जब चलता है तब। ये अगर आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं, इस पर एक बैक है और एक उधर मशीन की जो ना ये चीज़ बनी है। मैं आपको थोड़े से यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक बैग होता है, ये मशीन वेंटिलेटर होता है। जब आप इसको वेंटिलेटर पर डालते हो ना ऐसे, ठीक है, ये वेंटिलेटर अभी देखो स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसी पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। मैं आपको इसका चेक करने का तरीका बता दूं। जब आपने कैलिब्रेशन करना होता है तो कैलिब्रेशन में आपने इसको किस तरह से चेक करना है। कैलिब्रेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी बैग निकाल के इसी तरह से इस सर्किट के साथ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसको वेंटिलेटर पर डाल देना है। जब वेंटिलेटर पे आपने इसको डाल दिए, अब ये काम करेगा। इसको फुली फ्री करना है। ये APL वाल होता है, इसको आपने जब वेंटिलेटर आप चला रहे होते हो तो आपने तब इसको फ्री करना होता है, ठीक है। अभी ये चल रहा है यहाँ से, अगर हम देखें ना तो ये मशीन जो है ना चल रहा है, अभी काम कर रहा है। ये देखिए इसको, इससे आप अपनी मशीन की कैलिब्रेशन कर सकती है, ठीक है। बस यही तरीका है मशीन को
चलाने का और इसको सीखने का। इससे आपको जो ना ये भी पता चलता है कि आपका जो बैग होता है, ठीक है, ब्रीथिंग बैग होता है ना, ठीक है, ये भी तो लीक नहीं है। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाता है, पता चलता है आपको प्रॉपर।